हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरजी क्लासेस। तो आज हम लोग ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोन स्केड्यूल तक सब कुछ पढ़ लिया था। लोन स्केड्यूल बोले तो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन हमने पढ़ लिया था। ऑर्डिनरी एन्युटी ही चल रहा था लास्ट 3-4 क्लास से, आई वुड से, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ये सब हमने पढ़ लिया था। और अगर आपको याद हो, जैसे ही मैंने मल्टीपल कैश फ्लो स्टार्ट कराया था, मैंने 2 टाइप की एन्युटी आपको पढ़ाई थी, जिसमें पहली टाइप थी ऑर्डिनरी एन्युटी और दूसरी टाइप थी एन्युटी ड्यू। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एन्युटी ड्यू। आपको नीचे हेडिंग नजर आई गई होगी। अच्छा, आज एन्युटी ड्यू पूरा ही खत्म कर लेंगे, मतलब इतना लंबा चौड़ा 3-4 क्लास की तरह नहीं चलाएंगे, ऑर्डिनरी एन्युटी की तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू का बेसिक मतलब मीन्स where payment made at the beginning of each interval या each period, जो भी लिखना चाहे। ठीक है, अभी तक पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल हो रही थी, अब एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल या ईच पीरियड हो। मैंने बहुत प्यारा एग्जांपल दिया था इसका। इंश्योरेंस प्रीमियम, जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम हैं वो हमेशा बिगिनिंग में ही पे किए जाते हैं, एंड में नहीं पे किए जाते। समझ गए बात? चले जाओ ऑर्डिनरी एन्युटी की पहली क्लास पे, पता लग जाएगा ऐसा क्यों। भाई अगर बीच में बंदा निकल लिया तो इंश्योरेंस वालों को तो सम अश्योर्ड देना पड़ेगा ना। ओके, तो वेयर पेमेंट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड मीन्स अगर मैं आप लोगों को टाइमलाइन बना के दिखाऊं, बेटा मैं आप लोगों को टाइमलाइन बना के दिखाऊं लाइक दिस, ठीक है जी। तो इस टाइमलाइन में 0, 1, 2, 3 n माइनस दिस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि पेमेंट अब 0, मतलब 0 से तो स्टार्ट होगी बिकॉज बिगिनिंग है, x x x ये एन्युटी जा रही है, बट लास्ट पेमेंट n-1 पे खत्म होगी। कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना है कि आपकी जो पेमेंट जा रही है वो बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड या ईच इंटरवल से जा रही है, बट टोटल n पेमेंट जा रही है। तो इतनी गणित तो आप लोगों की सही होगी कि अगर 0 से मैं पहली पेमेंट स्टार्ट करूंगा या करूंगी और मुझे टोटल n पेमेंट करनी है, तो लास्ट पेमेंट कहाँ पे खत्म होगी? n-1 पे, है ना, लाइक दिस, फाइन। अब ओवरऑल कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही चलेगा, टोटल n पेमेंट जा रही है 0 से लेके n-1 तक। ओके, अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू की एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू की। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर वैल्यू पे चलते हैं। एन्युटी ड्यू क्लियर हो गया ना गाइस? मतलब देखो यार, इतना टाइम लगा लिया ऑर्डिनरी एन्युटी में, तो ड्यू में इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस पेमेंट 1 की जगह 0 से शुरू हो रही है। टोटल अगर n पेमेंट करनी है तो लास्ट पेमेंट n-1 पे खत्म होगी। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ लिख दूँ क्योंकि फिर इसकी टाइमलाइन यूज करूँगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, इसे अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ड्यू भी बोल सकते हैं कि क्या इसका ओवरऑल अमाउंट फ्यूचर में बना हमारे पास। ओके, चलिए देखिए, चलिए गाइस, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू एंड अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ड्यू एट द एंड ऑफ द टर्म हम निकालते हैं। तो टर्म की एंड क्या है? एन है, यहां पे निकालना है। क्वेश्चन में मेंशन होगा, टेंशन नहीं लेनी। आपको ऐसे बोल सकता है कि आप टोटल 10 पेमेंट कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, मतलब 10 साल के लिए पेमेंट कर रहे हैं आप स्टार्टिंग फ्रॉम 0। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द टर्म। मतलब आप टोटल 10 पेमेंट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, और 10वें साल पे आपको टोटल कितना मिलेगा वो निकालना है। तो अगर आप 10 पेमेंट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो लास्ट पेमेंट 9 पे खत्म होगी, बट आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए n पे। ओके, आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो फंडा सबको पता है। और जब फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो कैसे कैसे जाते हैं बेटा? इस 0 वाले को n पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू 1 प्लस आई की पावर n, यही होगा भाई। गैप ले लेते हैं ना यार, इसको अगर मैं यहाँ लेके जाऊंगा x इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1, अब सपोज करो इसको यहाँ लेके जाऊंगा x इंटू 1 प्लस आई की पावर n-3, इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो x, अच्छा n-2 वाला भी ले लूँ एक, तो इसको लेके जाऊंगा n पे, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो बेटा 2 बचेगा ना, n में से n-2 घटाओगे तो 2 बचेगा।
तो x इंटू वन प्लस आई का स्क्वायर, इसको लेके जाऊंगा तो x वन प्लस आई। थोड़ा सा याद करो, जो ऑर्डिनरी एन्युटी होता था उसमें लास्ट पेमेंट n पे होती थी, तो n वाले पे जो x होता था उसे x ही रहने देते थे हम लोग, ठीक है। बट अब n पे पेमेंट नहीं होगी, n पे सबकी फ्यूचर वैल्यू, सबका अमाउंट निकलेगा इंटरेस्ट के साथ कितना है, बट लास्ट पेमेंट n माइनस वन पे होगी। तो नाउ फ्यूचर वैल्यू जो हो जाएगी आप लोगों के पास, ये अमाउंट जो हो जाएगा एन्युटी ड्यू का, वो हो जाएगा x वन प्लस आई प्लस एक्स वन प्लस आई का स्क्वायर एक्स वन प्लस आई का क्यूब डॉट 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 एक्स वन प्लस आई की पावर n। ओके, दिस इज फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गाइस। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो सब सिखा रखा है आप लोग को ऑर्डिनरी एन्युटी में। जिसने ऑर्डिनरी एन्युटी की क्लास नहीं देखी, एन्युटी शुरू से नहीं देखा, वो एकदम से ये मत उठाना यार, आप लोग को समझ नहीं आएगा फिर उस लेवल का। आप पहले उस वीडियो को फॉलो करो, तब यहाँ पे आप छलांग मारो। तो x आप ए फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास ये, एंड कॉमन रेशो हो जाएगा दिस डिवाइड बाय दिस विच इज वन प्लस आई। अब अगर आप लोग अमाउंट निकालने को निकलोगे तो आपके पास फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। वट इज a x वन प्लस में i, वट इज r वन प्लस i की पावर n माइनस वन, वन प्लस आई माइनस वन। इससे ये कैंसिल या गया आपके पास, ठीक है। आगे देखो, सो ए आपके पास हो जाएगा, अगर आप वन प्लस आई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच जाएगा वन प्लस आई की पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन में आई। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे कुछ आएगा। आर एन माइनस वन, चेक कर लें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ओके फाइन, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि वन प्लस आई इससे मल्टीप्लाई, फिर वन प्लस आई इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे वन प्लस आई बचेगा गाइस। छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, क्या बचेगा, वन प्लस आई। फाइन, अब अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आई नो कुछ बच्चों की मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, तो मैं आराम से करूँ माइनस वन माइनस आई अपॉन में आई। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने इसके अपॉन में आई अलग ले लिया, वन प्लस आई की पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन में आई, और i के अपॉन में i अलग ले लिया विच इज वन। ओके, अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद हो, जब तुम ऑर्डिनरी एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू निकालते थे तो ऑर्डिनरी एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, थोड़ा थोड़ा तो याद होगा आपको। उस केस में होता था एक्स वन प्लस आई की पावर n माइनस वन अपॉन में i, कुछ ऐसा होता था फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, और इसको हम लोग SNI भी बोलते थे, SNI। ओके, क्या बोलते थे, SNI। इसको भी ना SN फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करो, देखो अगर वन प्लस आई की पावर n माइनस वन अपॉन आई है तो SNI है, मतलब जो पावर है वो यहाँ आ जाएगा अगर ये पूरा प्रोसेस हो। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आ रहा है, n प्लस वन, तो इतने पोर्शन को मैं लिख सकता हूँ SN प्लस वन आई माइनस वन। फिलहाल तो मैं ऐसी कैलकुलेशन करूँगा, बट स्टिल कुछ कॉलेजेस में, कुछ कोर्सेज में अगर नोटेशन यूज़ होती है तो आप नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है गाइस, याद रहेगा ये फॉर्मूला, होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंड एन्युटी ड्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे चलते हैं। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू पे अगर हम इसके चलें तो अगेन वही टोटल, अगर n पेमेंट हो रही है और पहली पेमेंट 0 से शुरू हो रही है बेटा, तो लास्ट पेमेंट कहाँ जाएगी, n माइनस वन पे, ठीक है, फाइन। बट प्रेजेंट वैल्यू पता क्या है, सबको 0 पे गिराना। तो अगर सबको 0 पे गिराने निकलेंगे तो ये वाली वैल्यू तो 0 पे x ही रहेगी, इसको पीछे लेकर आएंगे x वन प्लस आई का इन्वर्स रहेगा। चलो 2 पे एक और x दे देते हैं यार, x इंटू वन प्लस आई की पावर माइनस टू रहेगा। एंड लास्टली ये वाला पोर्शन क्या रहेगा मेरे पास, x वन प्लस आई की पावर माइनस ऑफ n माइनस वन। अच्छा, कुछ बच्चों को ना एक चीज़ की क्लैरिटी दे दूँ, शायद कुछ बच्चे इस डायलेमा में हों कि सर आपने यहाँ पर अगर हम बात करें तो चलो यहाँ तो n है, अगले वाले क्वेश्चन में जाओगे तुम डायलेमा में, पता कैसे,
बताता हूँ कैसे। सो फाइनली प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू इज x1 प्लस आई की पावर -1 x1 प्लस आई की पावर -2 डॉट 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 प्लस x1 प्लस आई की पावर माइनस ऑफ n माइनस। अब कुछ लोगों को लगेगा ठीक है जीपी तो बन रही है, बट टोटल टर्म कितनी है? टोटल टर्म इसमें अगेन n है, n-1 टर्म नहीं है। आई टेल यू वाई। बिकॉज आप लोगों के पास 1 से लेके n-1 तो ये हो गया, तो टोटल n-1 टर्म होगी, प्लस एक टर्म और भी तो आ रही है यार, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? n टर्म्स हो गई। यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे पावर से मत जज करना कि कितनी टर्म्स हैं, आप काउंट करके भी देख सकते हो। तो बच्चे कहेंगे पिछली बार वाले में तो पावर से ही जज किया था, इसलिए पावर से जज किया था, पावर n थी, 1 से लेके n तक तो n टर्म्स हो गई ना, बट 1 से लेके n-1 टर्म, n-1 टर्म होगी, प्लस एक टर्म और ऐड हो रही है, तो टोटल n टर्म्स हो गई। ओके, तो फर्स्ट टर्म अगेन x हो गया, कॉमन रेशो हो गया 1 प्लस आई का इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर जो कॉमन रेशो है वो 1 से छोटा है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ये वाला, a 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर। वट इज a गाइज? a इज नथिंग बट x। वट इज r? 1 प्लस आई का इनवर्स -1, पावर आ जाएगी n, अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस आई का इनवर्स। अब इसकी कैलकुलेशन देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल कैलकुलेशन जाएगी। ओके, देखिए सारे ध्यान से, आपको ना फाइनल फॉर्मूलेज जो आ रहे हैं वो लर्न करके रखने हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस में, कुछ कुछ कोर्सेज में इन फाइनल फॉर्मूलों की डेरिवेशन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको सब तरीके से करा रहा हूँ, जो इसमें जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें वैसे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके अलावा भी अगर तुम्हें लगता है हमारा तो कुछ और एक्स्ट्रा भी हुआ है NETDU में, तो मेरे को भेज देना, मैं देख लूँगा, बट वैसे ना के बराबर चांस है कुछ और अलग हुआ होगा। चलिए जी, तो 1 माइनस दिस इज 1 प्लस आई की पावर -n अपॉन में दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई। ओके जी, आगे अगर बढ़े अब हम लोग, सो x 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -1 1 प्लस आई -1 अपॉन में 1 प्लस आई, ऐसा बच गया। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस आई ऊपर आ जाएगा, तो अगर 1 प्लस आई ऊपर आ जाएगा तो x इंटू 1 प्लस आई 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -1 अपॉन में आई। कुछ कुछ किताबें इसे ऐसे भी लिखती हैं, बिकॉज अगर आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी याद हो, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला था x 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -1 आई। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ANI भी बोल सकते हो, ANI याद है ना। ठीक है, और अगर 1 प्लस आई को अंदर मल्टीप्लाई करके भी करना चाहते हो तो मैं उससे बता, एक फॉर्मूला तो इसका ये बन गया, x 1 प्लस आई, एक सेकेंड, x 1 प्लस आई इंटू में ANI, एक फॉर्मूला तो इसका ये बन गया। एक और अब बना सकते हैं, अगर मैं 1 प्लस आई को अंदर मल्टीप्लाई करने निकला, मैं 1 प्लस आई को अगर अंदर मल्टीप्लाई करने निकला तो क्या आएगा, x 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई को -n से करेंगे, बेस सेम में पावर ऐड होंगी तो -n प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस आई ये हो जाएगा -n प्लस 1, कुछ ऐसा बच जाएगा, अपॉन में चल रहा है आई। ठीक है, ओके, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई, 1 माइनस ऑफ दिस अपॉन में आई इधर कर लिया। अच्छा गाइस, ये -n प्लस 1 को माइनस कॉमन लेंगे तो n-1 बोल सकते हैं, और इस आई के अपॉन में आई आएगा, ये 1 बच जाएगा। चेक कर लो आराम से। इसके बाद व्हाट वी कैन डू, अगर देखो ANI जो होता है वो होता है 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n अपॉन आई, ये ANI होता है। मतलब 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n अपॉन आई, तो n है तो ANI, n-1 होगा तो AN-1 आई प्लस में 1, खत्म। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो कुछ कुछ किताबों ने ऐसा भी दे रखा। तो आपकी मर्जी, आप चाहे डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करो, ओके, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, और जो फ्यूचर वैल्यू के लिए करा है, फॉर्मूला क्या था फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला लर्न कर लो, x SN प्लस 1 आई -1, और उसके लिए क्या है x AN-1 आई प्लस 1, तो इसमें -1 आता है, उसमें +1 आता है, वहाँ यहाँ पे n+1 आता है, वहाँ पे n-1 आता है।
दैट्स ऑल, यही है बस एनईटी ड्यू में, और कुछ खास है नहीं। अब मैं इसके आपको 4-5 सवाल कराऊंगा, उससे एनईटी ड्यू को पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे आज की क्लास के लिए। चलिए सवाल शुरू करते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अमाउंट ऑफ एन एनईटी ड्यू के एंड फ्यूचर वैल्यू, बेसिकली एनईटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू भी इसी में ही है, दोनों खत्म हो जाएंगे आज ही। मेंशन बहुत रेयर ही होगा पेपर में कि एन्युटी है, मेंशन बहुत रेयर ही होगा क्वेश्चन में कि फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे देखो पहला सवाल, what sum of money deposited in a fund at the beginning of each 6 month until 20 deposit have been made will accumulate to rupees 10,000 at the end of 10 years if the fund earn interest rate 6% compounded semi-annually। कहने का मतलब ये है कि आपने कितना बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ से डिपॉजिट कराएं, टोटल आप 20 डिपॉजिट करो, सो दैट 10वें साल के अंत तक आप लोगों को कितना मिल जाए, 10,000 रुपये मिल जाए। ओके, अच्छा अगर सेमी एनुअली डिपॉजिट कराना है तो 10 साल तक की कैलकुलेशन कितने इंटरवल हो गए, कितना पीरियड हो गया, 20 पीरियड हो गए, है ना। पहली पेमेंट आप बिगिनिंग से कर रहे हो, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ। अच्छा जैसे सपोज करो 0 6/12, तो यहां पहली पेमेंट करते हो तो ये एंड ऑफ 6 मंथ होता है, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ होगा 0 ही, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ सब 0, ठीक है ना, 0 इज द बिगिनिंग। सो आपने x डिपॉजिट किया, x डिपॉजिट किया, x डिपॉजिट किया, अच्छा क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने टोटल 20 डिपॉजिट किए, तो 20वां डिपॉजिट आपका कहां रहेगा गाइस, 19 पे, ठीक है। बट आपको 20 साल बाद चाहिए 10,000 रुपए, ओके, नॉट 20 साल बाद, आई एम सॉरी, 10 साल बाद, ओके, 20वें पीरियड में 20वें इंटरवल पे। तो नाउ एनईटी ड्यू बन गया, उसकी फ्यूचर वैल्यू गिवन है जो तुम्हें चाहिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कर दो काम। सो गाइस आई कितना है, आई है मेरे पास 0.03, ये मेरे पास आई है। एंड व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू वी हैव, फॉर्मूला लगा दूं डायरेक्ट, x 1 प्लस आई की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में i माइनस 1, ये फॉर्मूला है बच्चों। वैल्यूज रख दो, x विल रिमेन x, i की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.03, n बेसिकली टोटल आपके पास जहां पे आपको वैल्यूज चाहिए वो n है 20 आपके पास, तो 20 और 1 21, माइनस 1.03 माइनस 1 इक्वल टू 10,000 लेके चलोगे, इसको कैलकुलेट करोगे ओवरऑल टर्म को। एक कर लूं कैलकुलेट, क्या कहते हो, चलो एक कर ही लेता हूं। तो 1.03 इंटू कब तक 21 चाहिए, तब तक करवाएंगे जब तक 22 ना आ जाए, आ गया जी। फिर माइनस 1 डिवाइड बाय 0.03, ठीक है, फिर माइनस 1 टू 27.676 आ रहा है, तो 10,000 डिवाइड बाय 27.676, 361. अरे वाह आ गया आंसर, यस। अच्छा कुछ लोग नोटेशन वाले भी होंगे, तो एस एन प्लस 1 आई माइनस 1, मतलब मोटा मोटा वो क्या लिखेंगे, वो लोग लिख सकते हैं 10,000 इज इक्वल टू एक्स एस 21.03 माइनस 1, तो टेबल से वैल्यू मिल जाएगी आपको, ओके, वैल्यूज रख के भी कर सकते हैं। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेकंड भी देखिए, फर्स्ट जैसा ही है, अ बैंक पेज इंटरेस्ट एट 8% per annum, ये पर एनम है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड हाउ मच शुड बी डिपॉजिट इन द बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट ₹70,000 इन 3 ईयर। 3 साल बाद 70 चाहिए, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में करना है, तो 3 साल में कितने क्वार्टर हो गए, 12 क्वार्टर हो गए, 12, तो 0 1 2 3 11 12, कितना डिपॉजिट करें बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, सो दैट 3 साल बाद कितना मिल जाए मुझे, 70,000, ओके। फाइंड हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट द बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट 70,000। अगर तुम्हें 3 साल बाद 70,000 रुपए की जरूरत है, तो 3 साल तक की पेमेंट को कंप्लीट कब करोगे, 11 पे कंप्लीट होगी ना, क्योंकि 3 साल तक की टोटल पेमेंट 12 होंगी, और पहली पेमेंट अगर आपने 0 पे कर दी है तो 12 पेमेंट आप कब हो जाएंगी, आप लोगों के पास 11 पे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 0 से 11 टोटल 12 पेमेंट होती है। तो बच्चों को लगता है इसमें लिखा नहीं है कि लास्ट पेमेंट का, ये तुम्हें खुद थोड़ा सा आइडिया लगाना है।
बिगिनिंग से जब पेमेंट हो रही है, तीसरे साल में 70,000 रुपये की जरूरत है, ठीक है, तो इसका मतलब 3 साल के लिए उसे पेमेंट करनी है, यानी टोटल उसको कितनी पेमेंट करनी है, एक साल में 4 पेमेंट हो गई ना, तो 12 पेमेंट करनी है। तो पहली पेमेंट अगर वो 0 से कर रहा है तो लास्ट पेमेंट कहाँ होगी गाइस, 11 पे। बस हो गया काम, कर दूं डायरेक्ट। आई हो जाएगा 0.02 और 70,000 एक्स एस एन प्लस 1 यानी एस 13.0 और एस 13 को ओपन करना चाहो तो कर लो, 1 प्लस आई की पावर 13 माइनस 1, अच्छा आई क्या है 0.02 माइनस इक्वल टू 70,000 लेके कैलकुलेट कर लेना, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट एन्युटी ड्यू, बहुत सिंपल है, बस बिगिनिंग पढ़ लेना आराम से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। क्या कह रहा है देखिए, थर्ड क्वेश्चन, मैंने फिलहाल हेडिंग लिख दी है, बट देख लो। मिस्टर एक्स परचेज एन एसेट फॉर ₹1 लाख ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, each installment, if the money is to be paid at the beginning of each quarter, find the size of each installment if the money is to be repaid in 3 years and effective rate of interest is 6%। ठीक है जी, आज एक एसेट खरीदी गई कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। ओके, इसकी पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, यहीं से पेमेंट शुरू कर देंगे। और कितने क्वार्टर तक देनी है, मतलब 3 साल तक देनी है, कितने साल तक देनी है, 3 ईयर्स में। तो टोटल एक तरीके से 12 पेमेंट करनी पड़ेगी, बट 12वीं पेमेंट कहाँ हो जाएगी, अगर पहली पेमेंट 0 पे कर रहे हैं तो 11 पे हो जाएगी। तो अगर पेमेंट 0 से शुरू हो रही है और इस एसेट के कॉरस्पॉन्ड ये पेमेंट आप कर रहे हो, तो इन सारी पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए है। दिस इज एन एन्युटी ड्यू गाइस, सिंपल। बट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोचा है, बिकॉज हमें इसमें चाहिए क्या, I/4, बट हमें क्या गिवन है, R/4 चाहिए, आई एम सॉरी, हमें RE गिवन है विच इज 0.06। तो पहले RE की मदद से आप R निकालोगे, तो RE होता है 1 प्लस R/M/M-1, तो RE इज 0.06, R हमें पता नहीं है, M 4 है, 4 - 1, तो 1 प्लस R/4 टू दी पावर 4 हो जाएगा 1.06, ओके, एंड 1 प्लस R/4 हो जाएगा 1.06 की पावर 1/4, ठीक है। एंड व्हाट इज R/4, 1.06 की पावर 1/4 माइनस 1, फिर आप कैलकुलेशन से R निकालोगे। मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में करा रखा। सो अगेन मैं कैलकुलेशन पे फोकस नहीं कर रहा गाइस, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। सो देखिए सारे के सारे ध्यान से। नाउ प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास, वो क्या होता है, R/4 इज नथिंग बट I एक तरीके से इसमें, हाँ, तो बेसिकली I 1 प्लस I की वैल्यू ये आ गई तुम्हारे पास। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था X, नेक्स्ट पेज पे करूं चलेगा। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था X AN-1I प्लस 1 और 1 प्लस I की पावर माइनस ऑफ N-1 अपॉन I प्लस 1, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू वी हैव प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख, X ऐसी रख रहा हूं, 1 माइनस 1 प्लस I, N मेरे पास 12 है, तो 12 में से एक गई 11 बच जाएगा, अपॉन में I प्लस में 1। अच्छा गाइज, 1 प्लस I की वैल्यू तुमने निकाली भी है, कितनी है पता है, 1.06 की पावर 1/4, तो 1 प्लस I की वैल्यू है 1.06 की पावर 1/4, दिस इज -11। अच्छा 1 प्लस I है 1.06 की पावर 1/4, तो I आ जाएगा क्या, 1.06 की पावर 1/4 माइनस 1, ठीक है। सो I कितना है मेरे पास, 1.06 की पावर 1/4 माइनस 1 और प्लस 1, पूरी कैलकुलेशन करके जो भी आएगा 1 लाख डिवाइड बाय वो करोगे तो x निकल कर आ जाएगा, सिंपल एज दैट। कैलकुलेशन में आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, कर सकते हो, काफ़ी यूनिवर्सिटी में तो साइंटिफिक कैलसी अलाउ होगा, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है फोर्थ, कह रहा है द प्रीमियम ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसीज आर ₹700 अ क्वार्टर, पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर,
If the policy holder wishes to pay 1 year premium in advance, how much should be paid provided that interest rate is 10% compounded quarterly? ओके जी, देखो आप लोग जो प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो ना वो क्वार्टरली कर रहे हो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर से। अच्छा पार्ट है। तो पहली पेमेंट यहां हुई बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ऐसे जा रहे हो। तो बेसिकली ये 1 साल तक की पेमेंट हो गई ना, बताओ 700 700 700 1 साल तक। अगर तुम ये जैसे सपोज करो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मैंने पेमेंट करनी है, पहले क्वार्टर 0 टाइम हो गया, फिर 3 महीने बाद की, फिर 6 महीने बाद की, फिर 9 महीने बाद की। तो 0 3 महीने 9 महीने, सॉरी 0 3 महीने 6 महीने 9 महीने में जो मैंने प्रीमियम पे किए, अगर मैं उसको अभी सारा एक साथ पे करना चाहता हूँ, 1 साल का जो प्रीमियम है वो एडवांस में पे करना चाहता हूँ, तो मैं कितना पे करूँ वो मुझे निकालना। ओके, तो ध्यान से देखें, everyone means everyone। सो बेसिकली जो मैंने पे किया इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना यार। अब मैंने 0 3 महीने 6 महीने 9 महीने जो पे किया उसके आज की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं सारा पेमेंट अभी देना चाहता हूँ तो 2800 रुपये दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू दूंगा ना। कुछ तो फायदा होना चाहिए मुझे अगर मैं सारा अभी दे रहा हूँ, वरना क्यों फिर मैं पंगा लूँ, 700 आराम से देता रहूँगा। तो एक्स आपके पास कितना है 700, एन इज द नंबर ऑफ पेमेंट, पेमेंट कितनी है तुम्हारे पास 4 है ना, फाइन। एंड प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकल जाएगी गाइस, एक्स ए एन माइनस 1 आई प्लस 1, व्हाट इज एक्स 700, एन है 4 तो 3, आई कितना हो जाएगा 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 10/4 0.025 होता है शायद, प्लस 1। इसको ओपन कर लोगे आराम से यार, कर ही दूं, कुछ बच्चे परेशान हो जाए, हो सकता है कुछ बच्चे नोटेशंस ना पढ़ रहे हो। 1.025 की पावर घटा में 3 -1 अपॉन आई प्लस में 1, साफ साफ लिखना है 700 1.025 की पावर -3 -1 0.025 जमा में 1, ठीक है। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहे हैं। Mr. X purchased a car for which he makes a down payment of 1,20,000 and agreed to pay rupees 15,000 at the end of the beginning of each 3 months until he has made 10 equivalent payment। कैश प्राइस निकालना है आप लोगों को, ठीक है। कैश प्राइस निकालना है, अभी पे करते तो कितना होता। थोड़ी सी लैंग्वेज बिगड़ी हुई है, मतलब बिगड़ी मतलब मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, बता देता हूँ वैसे मैं आप लोगों को। अभी आपने डाउन पेमेंट करी 1,20,000 की, अब कुछ अमाउंट बच गया, लेटर सपोज एल बच गया जो पे करना है तुम्हें। उस एल को तुम कैसे पे कर रहे हो, 15,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ 3 मंथ, ठीक है, यानी क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो। कब तक, जब तक 10 पेमेंट ना हो जाए, ठीक है जी, फाइन। तो अभी खरीदना चाहते हो तो कितने का होगा टीवी, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू एल है, एल में 1,20,000 जोड़ दो, तो एल कैसे आएगा 15,000 ए एन -1 आई प्लस 1, गाइज एन टोटल पेमेंट 10 है। ओ आई एम रियली सॉरी, दिस इज 9, मुझे पता है आप लोग वहाँ से चीक रहे होगे, बट आप लोग के बाद मेरे तक नहीं आ रही, सॉरी। 0 से पेमेंट किया ना, 10 पेमेंट करनी है तो 9 होगा। तो अच्छा पता है एन को कुछ बच्चे कहते हैं सर एन ये होता है, एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, टोटल नंबर ऑफ जो भी एन्युटी पेमेंट हो रही है, ठीक है। सो नाउ एन इज 10, तो 15,000 9, आई कितना हो जाएगा यार, आई गिवन है क्वेश्चन में, शायद मैं आई लिखना भूल गया हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। मैं एक बार चेक करता हूँ आई क्या होना चाहिए इसका। गाइज इसका आई 10% है, तो ये 0.025 हो गया, प्लस में 1 हो गया, तो फाइनली आ गया 15,000 1 माइनस 1.025 की पावर -9 अपॉन में 0.025 प्लस 1, वट एवर दिस आंसर इज कमिंग आउट, उसमें 1,20,000 जोड़ देना, आपका ये आंसर मैच हो जाएगा। आंसर मैच नहीं हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बाकी नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो भी आप बता सकते हो, ओके। सो आई थिंक एन्युटी ड्यू कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, मीन्स एवरीवन। अब एन्युटी ड्यू के बाद हम लोग पढ़ेंगे परपेचुटी, तो अगली क्लास होगी परपेचुटी की, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताओ वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो, जो बाकी यूट्यूबर कहते हैं करो। बेकार की वीडियोस पर तुम बहुत लाइक करते हो, काम की वीडियोस काम निकला घर चले गए, वेरी बैड। चलिए नमस्ते।